अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से हों। आज के वीडियो लेक्चर में हम सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में डिटेल से पढ़े हैं। इंसान के जिस्म में पाए जाने वाला ब्लड जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 ब्लड प्लाज्मा, नंबर 2 सेलुलर कंपोनेंट्स। ब्लड प्लाज्मा 55% पाया जाता है, सेलुलर कंपोनेंट्स 45% पाए जाते हैं। सेलुलर कंपोनेंट्स में तीन तरह के सेल्स आ जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और सेल लाइफ बॉडीज। ये असल में सेल नहीं होते लेकिन सेल लाइफ बॉडीज होती हैं जिनका नाम है प्लेटलेट्स। तो रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स शामिल हैं। तो नंबर 1 है रेड ब्लड सेल, जिसका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स। शेप की बात करें तो एरिथ्रोसाइट्स की जो शेप है वो डिस्क शेप्ड होती है, यानी सेल जो है वो साइडों से मोटा होता है और दरमियान से ब्रीक होता है। इस रेड ब्लड सेल के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। जब इस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो इसे हम नाम दे देते हैं, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड को नाम दे दिया जाता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन शामिल होती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो कलर है वो ब्राइट रेड होता है, चमकदार सुर्ख कलर का जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। जब हीमोग्लोबिन प्रोटीन के साथ ऑक्सीजन ना जुड़ी हो, ना अटैच हो, तो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन जो है वो रेड ब्लड सेल के अंदर पाई जाती है, ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। तो ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन शामिल ना हो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो कलर होता है वो डार्क रेड होता है। अब रेड ब्लड सेल का जो फंक्शन है जिस्म के अंदर वो ऑक्सीजन ही ट्रांसपोर्टेशन है। ऑक्सीजन हो एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचाना जो है वो रेड ब्लड सेल का काम है। मेनली बड़े लेवल पर जो है ये ऑक्सीजन ही ट्रांसपोर्ट करवाता है, लेकिन छोटे लेवल पर थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करवाता है। एक इंसान का ब्लड सैंपल ले लिया जाए तो 1 मिलीमीटर क्यूब है अंदर 4 से 5.5 मिलियन रेड ब्लड सेल पाए जाते हैं। ये रेड ब्लड सेल जो है वो बच्चे ही पैदाइश से पहले बनना शुरू हो जाते हैं। लीवर और स्प्लीन है अंदर, जिगर और तिल्ली है अंदर ये बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बाद में एक नौजवान है अंदर रेड बोन मैरो ऑफ शॉर्ट बोन, जो छोटी हड्डियां होती हैं उन्हें अंदर जो रेड बोन मैरो पाया जाता है, उन्हें अंदर जो लाल रंग का एक स्पॉन्जी मटेरियल पाया जाता है, मसामदार मटेरियल पाया जाता है, उसके अंदर भी रेड ब्लड सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। जब रेड ब्लड सेल बनता है, इमेच्योर होता है, जब वो अपना काम सरंजाम नहीं दे रहा होता, यानी कि ऑक्सीजन ही ट्रांसपोर्टेशन में अपना अमल जो है वो सरंजाम नहीं दे रहा होता, तो उस टाइम उसमें न्यूक्लियस भी मौजूद होता है और दूसरी ऑर्गेनेलिस भी मौजूद होती हैं। लेकिन जब रेड ब्लड सेल हो उसका काम असाइन कर दिया जाता है, उसके जिम्मे ऑक्सीजन ही ट्रांसपोर्टेशन लगा दी जाती है, तो उस टाइम उसके अंदर से न्यूक्लियस भी रिमूव करवा दिया जाता है और दूसरी ऑर्गेनेलिस भी रिमूव करवा दी जाती हैं। क्यों रिमूव करवाई जाती हैं? क्योंकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन प्रोटीन को एडजस्ट किया जाए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ही ट्रांसपोर्टेशन में अपना रोल प्ले करे। लाइफ स्पैन ही बात करें। अब लाइफ स्पैन क्या चीज है? वो अरसा जिसमें कोई चीज जिंदा रहती है उसे हम बोलते हैं लाइफ स्पैन।
तो ये जो रेड ब्लड सेल जो है इसका लाइफ स्पैन जो है वो 120 डेज होता है, यानी कि 4 महीने ये अपना काम सरंजाम देता है, यानी कि ऑक्सीजन ही ट्रांसपोर्टेशन में मदद देता है। और एक जानदार है जिस्म में, इंसान है जिस्म में ये 30 ट्रिलियन से ज्यादा रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, जिसमें 2 मिलियन रेड ब्लड सेल जो हैं वो हर सेकंड में टूट जाते हैं। लीवर है अंदर 120 डेज के बाद रेड ब्लड सेल को तोड़ दिया जाता है और नए रेड ब्लड सेल्स बना लिए जाते हैं। पुराने टूटते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। तो 1 सेकंड है अंदर 2 मिलियन रेड ब्लड सेल जो है वो तोड़ दिए जाते हैं। अब रेड ब्लड सेल है अंदर जो है वो टूटने से मुख्तलिफ पिगमेंट्स बनते हैं, जो बाद में फीसिस है जरिए से जिस्म से खारिज करवा दिए जाते हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन है अंदर पढ़ लिया है। नंबर 2 है वाइट ब्लड सेल्स, जिनका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। ये कलरलेस होते हैं। इसके अलावा इनकी शेप की बात की जाए तो ये बेतरतीब होते हैं, इन्हें कोई शेप नहीं होती और ये बनते हैं रेड बोन मैरो, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, थाइमस, स्प्लीन। रेड बोन मैरो का आपको पता है हड्डी है अंदर जो लाल मसामदार हिस्सा होता है उसे हम रेड बोन मैरो बोलते हैं। लिम्फ नोड्स हमारे जिस्म है अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, साथ एक और सिस्टम भी पाया जाता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम है अंदर जिस्म है मुख्तलिफ हिस्सों है अंदर मैस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं ये लिम्फ नोड्स हैं। वो लिम्फ नोड्स भी असल में वाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं। इसके अलावा टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स आपके इस रीजन में पाए जाते हैं। ये टॉन्सिल्स भी जो हैं वो वाइट ब्लड सेल बनाते हैं। थाइमस, ये जो सीने ही हड्डी है उसे हम नाम बोलते हैं थाइमस। इसके अलावा स्प्लीन, तिल्ली, ये सारे जिस्म के हिस्से मिल के वाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं। अगर साइज की बात करें तो वाइट ब्लड सेल जो हैं ये रेड ब्लड सेल की निस्बत बड़े होते हैं, लेकिन नंबर की बात करें तो ये रेड ब्लड सेल की निस्बत कम पाए जाते हैं। ये 7000 वाइट ब्लड सेल जो है वो 1 मिलीमीटर क्यूब है अंदर पाए जाते हैं। और इनका काम जिस तरह रेड ब्लड सेल जो है वो ऑक्सीजन ही ट्रांसपोर्टेशन में मदद देता है, तो इसी तरह वाइट ब्लड सेल जो होते हैं ये बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी डिफेंड अगेंस्ट डिजीजेस। लाइफ स्पैन की बात करें, ये कितना अरसा अपना काम सर अंजाम देते हैं, तो ये वेरी करता है। रेड ब्लड सेल 120 दिन के बाद टूट जाते हैं, लेकिन इनका जो दौरानिया है ये मुख्तलिफ होता है। ये डिपेंड करता है कि उस सेल की जिस्म में कितनी जरूरत है, ये जरूरत पे डिपेंड करता है। उसके बाद ये भी तोड़ दिए जाते हैं। टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल, टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल है अंदर 2 इकसाम है, ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैन्युलोसाइट्स। यहाँ पर लफ्ज ग्रैन्युलो से पता चलता है तो ये ऐसे सेल्स हैं जिनके साइटोप्लाज्म में दानेदार स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। ग्रैन्युलो से मुराद दानेदार और साइट से मुराद सेल्स। तो ये ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर साइटोप्लाज्म में दानेदार स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो ऐसे वाइट ब्लड सेल्स को हम नाम दे देते हैं ये ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। अब ये जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं इनकी भी आगे मजीद इकसाम है। नंबर 1 न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ये बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं और वहां पर जो सेल डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनको वहां से रिमूव करवाने में मदद देते हैं। नंबर 2 एसिनोफिल्स। एसिनोफिल्स जो होते हैं ये पैरासाइट्स से लड़ते हैं। पैरासाइट्स वो जानदार हैं जो आपके जिस्म में आपसे फायदा लेते हैं और बदले में आपको नुकसान पहुंचाते हैं।
तो उन जानदारों को पैरासाइट्स कहते हैं, और एसिनोफिल्स जो है वो उन पैरासाइट्स को मारने में इस्तेमाल होते हैं। थर्ड नंबर पर है बेसोफिल्स। ये ऐसे ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं जो हिस्टामाइन कंपाउंड पैदा करते हैं, और जहां पर इन्फेक्शन हुआ होता है, जहां पर बैक्टीरिया या पैरासाइट्स मरे हुए होते हैं, वहां पर जिस्म ने एक रद्दे अमल जाहिर करना होता है, तो वो रद्दे अमल असल में वहां पर सूजन हो जाती है। तो ये हिस्टामाइन जो है वो वहां पर इन्फ्लेमेशन पैदा करवा देता है, सूजन पैदा करवा देता है। नंबर 2 पे जो टाइप है वो है ए ग्रेन्युलोसाइट। ये वो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जिनका साइटोप्लाज्म साफ होता है, शफाफ होता है, इसमें दानेदार स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं होते। इन्हीं भी आगे मजीद 2 इकसाम हैं, जिनमें नंबर 1 है मोनोसाइट्स और नंबर 2 है लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो हैं ये आपके ब्लड के अंदर चलते फिरते रहते हैं, और बाद में ये जब मेच्योर हो जाते हैं, अपना काम सर अंजाम देने के काबिल हो जाते हैं, तो ये मोनोसाइट्स तब्दील हो जाते हैं मैक्रोफेजिस में। ये मैक्रोफेजिस जो हैं ये जरासीम को निगलने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनगल्फ द जर्म्स, बैक्टीरिया को ये अपने अंदर निगल लेते हैं। इसके अलावा डेड सेल्स को भी ये अपने अंदर निगल हर तोड़ हर ये छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये मैक्रोफेज जब जरासीम को मारने के लिए जाता है तो वहां पर एक वाइट सब्सटेंस बन जाता है, एक सफेद हलरहा मादा बन जाता है, जिसे हम पस या फिर सादा लफ्जों में पीप का नाम देते हैं। जो नंबर 2 हैं लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स जो हैं ये बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए एक प्रोटीन बनाते हैं, एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज जो हैं ये जरासीम से लड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मैक्रोफेज सेल होते हैं, ये बराह रास्त उस जरासीम को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन लिम्फोसाइट्स जो हैं ये पहले एंटीबॉडीज बनाते हैं। ये एंटीबॉडीज उस जरासीम को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तीसरे नंबर पर है सेल लाइट बॉडीज। ये जो पहले 2 हैं रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल, ये असल में सेल्स हैं, लेकिन ये जो प्लेटलेट्स हैं ये सेल लाइट बॉडीज हैं, ये असल में सेल नहीं हैं। तो नंबर 1 है नॉट सेल, ये सेल नहीं है। तो फिर ये है क्या चीज? तो है स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज बोन मैरो सेल्स। वो जो रेड बोन मैरो है उसके सेल्स जब टूटे छोटे छोटे पीसेस में तब्दील हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाते हैं, तो उन टुकड़ों का नाम है प्लेटलेट्स। इनके अंदर भी न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, जिस तरह रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। लाइफ स्पैन ही बात करें तो ये 7 से 12 दिन अपना काम सर अंजाम देते हैं, उसके बाद इन्हें तोड़ दिया जाता है। और अगर नंबर ही बात की जाए तो 1 मिलीमीटर ट्यूब के अंदर 2,50,000 प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। अगर इन्हें फंक्शन ही बात करें तो जब किसी इंसान को जख्म हो जाता है तो वहां से ब्लड बाहर आना शुरू हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ब्लड बाहर आना बंद हो जाता है। क्यों से ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स शामिल होते हैं। ये प्लेटलेट्स वहां पर जख्म वाली जगह पर आकर ऊपर एक नेचुरल बैंडेज बना देते हैं, जिसे हम सादा जख्मों में सादा लफ्जों में थ्रीड भी बोलते हैं। ये एक नेचुरल बैंडेज है जो जख्म है ऊपर आके बन जाती है। ये असल में प्लेटलेट्स जो हैं वो उस जख्म पर एक जाल बनाते हैं। जब पीछे से ब्लड प्रेशर से आता है तो रेड ब्लड सेल उस जाल के अंदर फंस जाते हैं। जितने ज्यादा रेड ब्लड सेल इस जाल के अंदर फंसते जाएंगे, इसका कलर जो है वो रेड होता जाएगा। तो आपको पता है जिस्म के ऊपर जो थ्रीड बनता है, जो नेचुरल बैंडेज होती है, वो लाल कलर की होती है, क्योंकि उस जाल के अंदर रेड ब्लड सेल फंसे हुए होते हैं।
तो ये एक नेचुरल बैंडेज है। तो आइए अब पढ़ लेते हैं। ब्लड वेसल डैमेज हुई तो उसके अंदर फिब्रिनोजेन जो प्रोटीन है ब्लड प्लाज्मा के अंदर है, ये कन्वर्ट हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। तो एक्टिव फॉर्म ऑफ फिब्रिनोजेन का नाम है फिब्रिन। ये फिब्रिन जो है ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, ये ब्लड को जमाने में मदद देती है। और इसी दौरान जो है वो प्लेटलेट्स जो है वो ऊपर आके जाल बनाना शुरू कर देते हैं और उस जाल के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं रेड ब्लड सेल, और जिसकी वजह से ये हार्ड होना शुरू हो जाता है जाल। तो हार्ड मैस ऑफ सेल्स इज कॉल्ड क्लॉट, और जो प्रिवेंट करता है, बचाता है ब्लीडिंग से। तो ये टॉपिक जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है ये ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट के दरमियान में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। फिर एमसीक्यू बनते हैं तो ये 1 मिलीमीटर क्यूब है, अंदर कितने सेल्स पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। फिर इनका फंक्शन पूछ लिया जाता है, ये बनते कहाँ पर हैं, या अलहदा से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल या फिर प्लेटलेट्स। तो यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। उतनी देर दुआओं में याद रखते हैं। फी अमानिल्लाह।